क्या नेहा कक्कड़ ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में होने वाले अपने कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट पहुंचकर जो हरकत की है, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार हैं या किसी और की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। देखिए दोस्तों, खबर आपने हर जगह पढ़ ली होगी कि नेहा कक्कड़ मेलबर्न में एक कॉन्सर्ट हुआ, वहां पर 3 घंटे लेट पहुंची, तो वहां के जो दर्शक थे उन्होंने खूब सुनाया उन्हें। This is not India. You are in Australia. अभी जाओ, आराम करो होटल पे। किसी ने कहा वापस जाओ इंडिया, ये इंडिया नहीं है ऑस्ट्रेलिया, और ऐसी तमाम चीज़ें हुई। और उसके बाद ये भी हुआ कि नेहा कक्कड़ स्टेज पर खड़े होकर रोने लगी, और नेहा कक्कड़ के भाई का एक पोस्ट भी आया सोशल मीडिया पर कि हम क्या करें, हमारे स्पॉन्सर ने कुछ अरेंज ही नहीं किया था, न तो गाड़ी आई हमको एयरपोर्ट पे लेने, न होटल बुक था, सब कुछ हमें करना पड़ा, इसलिए लेट हो गए। कहा जाता है कि आर्टिस्ट से कि वो बिहेव करे, लेकिन फिर ऑडियंस के बारे में क्या सोचते हैं आप? ऐसी तमाम बातें हुई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ आपके सामने, और फिर आप बताइए कि क्या होना चाहिए था। नेहा कक्कड़ कहती हैं कि वो जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें कोई लेने नहीं आया था। चलिए, इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन नेहा कक्कड़ के हाथ में एक फ़ोन रहा होगा जो कि हमेशा रखती हैं वो। उसमें उनका ट्विटर अकाउंट है, उसमें उनका इंस्टाग्राम है। अगर वो वहाँ खड़े होकर एक लाइव छोटा सा कर देती हैं, एक वीडियो पोस्ट कर देती हैं, एक टेक्स्ट कर देती कि मैं यहाँ पर पिछले इतने मिनट या इतने घंटे से खड़ी हूँ, मुझे कोई लेने के लिए नहीं आया है, मुझे चिंता है कि मेरी जो ऑडियंस मेरा वेट कर रही है उसे देर हो जाएगी, वो लोग काफ़ी इंतज़ार करेंगे, मुझे दुख है, खेद है, ऐसा कोई भी मैसेज वो टाइप कर सकती थी। सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अगर एक सेलिब्रिटी हैं, अपने सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो लोग आपके बारे में तुरंत जान जाएंगे। और जाहिर है, जो लोग नेहा कक्कड़ का वेट कर रहे होते हैं वो कम से कम उनका इंस्टा और ट्विटर तो चेक करते कि भाई नहीं आई तो क्या होगा। दूसरी बात, नेहा कक्कड़ जब इससे पिछली बार 2017 में कॉन्सर्ट करने पहुंची थी तो वहां पर उनके शो के एक प्रायोजक रहे थे जिनका नाम है अमित मिगलानी। ये असल में बहुत बड़े फ्रॉड हैं, इन पर कई सारे मुकदमे चलते रहे हैं। और अमित मिगलानी का नाम सलमान खान तक से जुड़ा था। जब दबंग टूर के दौरान वो सलमान खान के कुछ करीबी लोगों के साथ दिखाई दिए थे, और इस पर मैंने एक बहुत डिटेल स्टोरी भी की हुई है। इनफैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड वाले ऑस्ट्रेलिया जाकर कितने घपले करते हैं, इसको लेकर मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक पूरी पूरी प्लेलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के नाम से, आप उसे ज़रूर देखिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बॉलीवुड के लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कितने बड़े बड़े कांड करते हैं। तो पहली गलती जो नेहा कक्कड़ की रही वो ये रही कि आप अगर कहीं पर पहुंचती हैं और आपको लेने के लिए कोई नहीं आया, आपको देर हो रही है, तो आप अपने सोशल मीडिया पर 2 लाइन का मैसेज डाल सकते हैं। आपको टाइप नहीं करना है, आप कैमरे को सामने रखिए, रिकॉर्ड का बटन दबाइए, एक वीडियो डाल दीजिए, एक छोटा सा आप लाइव कर दीजिए। तो आपका इंतज़ार कर रहे जो दर्शक हैं उन्हें कम से कम तसल्ली हो जाएगी कि चलो ये जो कॉन्सर्ट है अब वो लेट हो गया है। अब मैं आपको दर्शकों के पर्सपेक्टिव से एक बात बताना चाहूँगा जो वहाँ पर जमा हुए थे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है वो, इंडिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? घर में बड़े लिमिटेड सदस्य होते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को किसी बेबी सिटर के पास बैठा कर आए होंगे, बेबी सिटर को घर पर बुलाया होगा, उसे बैठा दिया होगा। उनके पर आवर चार्जेस होते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। पता चला वो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बेबी सिटर को उन्होंने बुलाया होगा और वो खुद पहुंचे होंगे 6 घंटे बाद, क्योंकि 3 घंटे तो लेट ही कॉन्सर्ट शुरू हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों ने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई हुई हो। और अक्सर वीकेंड पर ऑस्ट्रेलिया या कई और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इनफैक्ट बहुत सारी जगह पर, तो मैं बॉम्बे की भी बात कर सकता हूँ, पार्किंग चार्जेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या वीकेंड पार्किंग है, 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है। कई बार शुरुआती 1 और 2 घंटे के लिए जो पार्किंग होती है ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 10, 15 या $20 तक होती है, और उसके बाद फिर पर आवर जो है वो $40, $50 लगता है। तो बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को खड़ी करके आए होंगे कि भाई नेहा कक्कड़ आएंगी, हम उनको सुन लेंगे और उसके बाद अपने घर वापस चले जाएंगे। पता ये चला कि वो आ ही नहीं है 3 घंटे लेट, ऊपर से कोई सूचना नहीं। रही बात जो मैंने जिक्र किया अमित मिगलानी का, भाई ये लोग जब बाहर जाते हैं तो इस बात को चेक ही नहीं करते हैं कि इनको पैसे देने वाला शख्स कौन है, वो क्या बिजनेस करता है, उसकी अपनी रेपुटेशन कैसी है। ये ठीक ऐसा ही मामला ऋतिक रोशन के बारे में भी सामने आया था जब वो यूएस का उनका प्लान हो रहा था। मैंने आपको पूरा का पूरा वीडियो बनाकर दिखाया है कि किस तरीके से वो ऐसे लोगों के पैसे पर अमेरिका जा रहे हैं जो कि वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों को लूटते हैं। मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था। और ये जो अमित मिगलानी है, जो पिछली बार इनके शो के प्रायोजक रहे थे,
उनकी रेपुटेशन भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चलते रहे हैं। तो यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जब इन्हें विदेश से फ़ोन आता है और बड़ा मोटा सा पैसा ऑफर किया जाता है तो उसके बाद ये कुछ क्रॉस चेक नहीं करते, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करते, बस किसी तरह पैसा मिल जाए और ये पहुँच जाए वहाँ पर, इसी पर पूरा का पूरा ध्यान रहता है। तो नेहा कक्कड़ के साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, जो उनके साथ हुआ, आपका स्पॉन्सर भाग गया या आपका ऑर्गेनाइज़र भाग गया या स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइज़र के बीच में झगड़ा हो गया, वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी कंट्रोल में जितनी चीज़ें थी आप वो तो कर सकती थी। आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई सूचना नहीं दी। बाद में आपके भाई साहब ने एक पोस्ट लगाया है, वो पोस्ट पहले भी लगाया जा सकता था सूचना देने के लिए। एक और बात, आप जब किसी विदेश की धरती पर उतरते हैं तो क्या आप पहले से ये चेक नहीं कर पाते हैं या आपको नहीं करना चाहिए कि आपके जो स्पॉन्सर हैं उनके क्या बिजनेस हैं, वो किस तरीके से आपको पैसा दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र ने पिछले कौन से शोज़ किए हैं। और दूसरी बात, इस बार जो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हुआ है, इसमें एक शक की सुई अमित मिगलानी की तरफ भी जाती है, क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन है विदेश में वो इस आधार पर बनती है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बीच में कि आप जब पिछली बार आए थे तो आपका स्पॉन्सर कौन था, आपका ऑर्गेनाइज़र कौन था। और अगर आप पहले ही एक फ्रॉड के साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर आपकी जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है बची खुची, वो चली जाती है। तो नेहा कक्कड़ के आंसू तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर जैसे चाहें आप एक वीडियो कर देती, 2 लाइन का टेक्स्ट कर देती। दूसरा, अगर आपको वाकई ऑडियंस की फ़िक्र है तो फिर आपको इन बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। आप खुद इतनी बार ट्रैवल कर चुकी हैं बाहर, आपको पता होगा कि लोग किस तरीके से आते हैं, अपने घरों में छोटे बच्चों को छोड़कर आते हैं, कई बार वो अपनी गाड़ी कहीं लगा कर आते हैं, कई बार वो अपने घर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके आते हैं जो 2 या 3 घंटे के लिए होता है और आप सीधा 3 घंटा लेट। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मेलबर्न शहर है इसका बड़ा पुराना नाता रहा है बॉलीवुड के देर से आने वाले कार्यक्रमों में। पिछली बार खबर तब भी आई थी जब ऐश्वर्या राय फ्लैग होस्टिंग के लिए 1.5 घंटे लेट पहुंची थी। लोग वहां 1.5 घंटे बैठकर इंतजार कर रहे थे कि ऐश्वर्या कब आएंगी और वो फ्लैग होस्टिंग करेंगी। वैसे मेलबर्न शहर उस वक्त भी बदनाम हुआ था जब कपिल शर्मा का विवाद हुआ था, वो भी मेलबर्न ही गए थे जब उनका सुनील ग्रोवर से विवाद हुआ। तो कुल मिलाकर जब भी ये बॉलीवुड के चेहरे विदेश की धरती पर कदम रखते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात को पता करने की कि ये जिसकी वजह से वहाँ जा रहे हैं, इंडियन ऑडियंस, उनका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपका ऑर्गेनाइज़र भाग जाता है, अपना स्पॉन्सर भाग जाता है या जो भी हो जाता है, वो आपका लुकआउट है, ऑडियंस उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, ऑडियंस आपके नाम पर आ रही है। तो आपकी जिम्मेदारी कम से कम इतनी तो बनती है कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचित कर दें। और हाँ, अगली बार जब भी वहाँ जाएं या किसी भी देश में जाएं, पहले बैकग्राउंड चेक करें। जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताया कि अमित मिगलानी जैसा एक शख्स इनका शो से जुड़ा हुआ था, जबकि वो वहाँ पर बहुत बड़े फ्रॉड कर चुका है और उसकी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, ये वो असली वजह है जिसकी वजह से नेहा कक्कड़ को मंच पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाई होती तो लोगों को भी उनसे सहानुभूति होती। अगर वो ये कहती कि देखो मैं तो एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी टाइम से, मेरे लिए तो कोई गाड़ी नहीं आई, मेरा कोई होटल नहीं था, आपने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे दी ही नहीं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने शो को प्रमोट करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए भी कीजिए ना ताकि आप अपनी जनता से जुड़ सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, जाने से पहले आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि मेरे इसी चैनल पर ऑस्ट्रेलिया प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देखिए। 100 से ज़्यादा कहानियाँ सिर्फ इस बारे में कि कैसे विदेश की धरती पर बॉलीवुड वाले जब जाते हैं तो अपना फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत से काम वो ऐसे करते हैं जिससे हमारे देश की इज़्ज़त धूमिल होती है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।